तो साथियों, आज हम हिंदी की दूसरी क्लास ले रहे हैं ना, तो इसमें हम पर्यायवाची पढ़ेंगे। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द तो आपको पता ही होगा कि पर्यायवाची क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो पर्यायवाची हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि अमृत है ना, तो अमृत का पर्यायवाची क्या है। तो देखो क्या है, पीयूष है, अमीय है, सुधा है। ठीक है, और क्या हो सकता है। तो देखो अमृत को और मधु भी बोलते हैं। ठीक है, सोम भी बोलते हैं, और क्या हो जाएगा, देवहार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो देवताओं ने क्या किया था, अमृत पिया था, इसलिए तब से क्या हो रहा, अमृत का नाम देवहार भी हो रहा है। तो और क्या हो जाएगा, इसी से देवान्न भी हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, सुरभोग, सुरभोग भी उसी से नाम पड़ा उसका। ठीक है, कि देवताओं ने क्या किया था, उसका मतलब उसको धारण किया था। ठीक है, पिया था इसलिए उसके नाम पड़ गए। ठीक, अब देखेंगे विपिन। विपिन का अर्थ क्या होता है, वन या फिर जंगल है ना, तो इसके पर्यायवाची देखेंगे। हमारे पास में जो जितने पर्यायवाची है वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं ना, क्योंकि देखो वैसे तो बहुत से शब्द है हिंदी में, हिंदी के शब्दकोश में इतने शब्द है कि सभी के पर्यायवाची याद करना तो संभव नहीं है, इसलिए जो मुख्य मुख्य है उसी को हमने रखा है। ठीक है, तो देखेंगे विपिन, विपिन का भी बहुत पूछा जाता है। तो क्या देखो विपिन के पर्यायवाची क्या है, कानन है, कांतार है, ठीक है, वन है, जंगल है। ये देखो अब वन जंगल तो याद रहती है, अरण्य भी याद रहता है। आपको क्या याद रखना है, कानन रखना है, कांतार रखना है, और यहाँ से अटवी है ना। ठीक है, ये तीन आपको याद रखना है, ये तो नॉर्मल सबको याद रहती है। ठीक, देखो कांतार, कांतारा मूवी आई है तो भी जंगल पे है ना, तो उससे आप इसको याद रख सकते हो। और कानन याद रखना होगा और अटवी याद रखना होगा। ठीक, आप देखेंगे कामदेव है ना, तो कामदेव का क्या क्या पर्यायवाची है। तो देखो ये क्या है, मनमत। देखो ये क्या करता है, मन को मत देता है ना, मन में आता है काम। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मनमत। ठीक है, अनंग, ठीक है ना, मतलब कि देखो ये बना किससे है, अन और अंग से। ठीक है, अन और अंग से बना है ये। ठीक, तो देखो इसको क्यों ये नाम पड़ा, क्योंकि देखो कामदेव क्या किया था, जो कामदेव है उसको शंकर भगवान ने भस्म कर दिया था, तो वो किसी के भी मन में रहता है, जिंदा है ना। ठीक है, उसका शरीर नहीं है, इसलिए यहाँ क्या बोला, अन अंग, मतलब उसका अंग नहीं है, इसलिए नाम पड़ा। ठीक है, मनोज, मनोज क्यों नाम पड़ा, क्योंकि मन में जन्म लेता है। ये किससे बना है, देखो ये बना है मनोधन ज से, ये हो गया, इसमें क्या हो गया, विसर्ग संधि, तो मनोज हो गया। ठीक है, इसलिए कामदेव का ये पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मनोज भी हो जाएगा। ठीक है, रतिपति, ठीक है, रति का पति होने के कारण क्या नाम पड़ा, रतिपति। ठीक है, पुष्पधनवा, ये क्यों पड़ा, क्योंकि जो कामदेव है उसके धनुष कैसे होते हैं, पुष्प के होते हैं, इसलिए क्या नाम पड़ा उसका, पुष्पधनवा। और देखेंगे मीन केतु या फिर मकर ध्वज। तो देखो मीन का अर्थ क्या होता है, मछली। ठीक है, और मकर का अर्थ भी क्या होता है, मछली भी होता है और मगर भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा, इसका जो अर्थ है मछली होगा, है ना, मकर का। ठीक है, वैसे इसका क्या होता है, मगरमच्छ है ना। ठीक है, वो भी अर्थ होता है। तो मछली का केतु मतलब झंडा है ना, ध्वज। ठीक है, उसका किसका है, कामदेव का, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, मीन केतु या फिर मकर ध्वज। ठीक, अब देखेंगे तुरंग है ना, तो देखो इसका देखो घोड़ा तो पता है और घोटक भी पता है। घोटक क्या, तत्सम शब्द है, उससे बिगड़ के क्या बना, घोड़ा, तद्भव। ठीक है, बाजी भी याद ही रहता है ना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है सेंधव। सेंधव क्यों, क्योंकि सिंधु नदी के उस पार से घोड़े आए थे, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, सेंधव पड़ा। ठीक है, और ये क्या है, हम नहीं है ना, ये है। ठीक है, घोड़े को और क्या कहते हैं, है भी कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब देखेंगे इंद्र। इंद्र का क्या, सचीपति, उनकी पत्नी का नाम सची था, इसलिए क्या पड़ गया उनका नाम सचीपति। पर्वतारी है ना, देखो अब ये किससे मिलके बना है, पर्वत धन अरि। ठीक है, यहाँ पे क्या संधि हुई है, दीर्घ संधि हुई है। अरि मतलब क्या होता है, शत्रु। पहले की जो मान्यताएं है वो क्या मानते थे कि जो बिजली चमकती थी तो लोग क्या मानते थे कि जो इंद्रदेव है ना, वो पहाड़ों पे आते हैं और अपने वज्र से प्रहार करते हैं, जिससे कि चमक उत्पन्न होती है, उससे क्या कहते हैं, बिजली। तो इसलिए पर्वत का शत्रु कहा गया उसको, इसलिए क्या पड़ा, पर्वतारी। और मध्वा, मध्वा क्यों, क्योंकि मेघों से संबंधित। ठीक है, सहस्राक्ष मतलब कि इनके हजारों नेत्र है। इंद्र को क्या कहते हैं, देवों का राजा कहते हैं। ठीक है, तो जो राजा होता है उसकी कितनी हजारों आंखें होती है, वैसे तो 2 आंखें होती है, हजार कैसे, उनके जो मंत्री होते हैं, सैनिक होते हैं, उनकी नजरों से क्या करता है, राजा देखता है, इसलिए उसकी कितनी आंखें हैं, 1000 आंखें। ठीक है, वज्रपाणी, देखो
अब पानी का अर्थ क्या होता है, हाथ होता है, ठीक है। अब वज्र, जिसके हाथ में वज्र हो, है ना, तो वो कौन है, इंद्र है, इसलिए वज्र पानी भी है। अब वज्रायुध, ये भी उसी के कारण हुआ कि वज्र के कारण, ठीक है। अब देखेंगे अग्नि का, है ना, तो अग्नि का क्या हो जाएगा, अनल हो जाएगा, आग, पावक, वहनी, ज्वाला, अरे वैष्णवर, ठीक है, वैश्वानर, ठीक है, ये हो गया। तो देखो आपको ज्वाला तो याद ही होगा, पावक भी, आग भी, तो आपको ये याद रखना अनल, वहनी, ठीक है। तो ये क्या है, मुख्य रूप से है ना, ये मुख्य आपको ये याद रखना है, ठीक। अब देखेंगे हाथी, ठीक है। तो हाथी का क्या होता है, देखो क्या है, द्वीप। द्वीप क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि 2 बार पानी पीता है। कैसे, एक बार सूंड में लेता है पानी, उसके बाद में मुंह में पानी पीता है ना, ठीक। तो 2 बार पानी पीने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, द्वीप पड़ा। और हस्ती, ठीक है, हस्ती इसका क्या है, तत्सम शब्द है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। इसी से तद्भव क्या बना, हाथी बना है, ठीक। और ये क्या आ जाएगा, करी। करी क्यों कहा है, क्योंकि देखो कर का क्या अर्थ होता है, कर के बहुत से अर्थ है ना, किरण भी होता है कर का अर्थ, टेक्स भी होता है, ठीक है। और कर मतलब करना भी होता है, क्रिया भी है, ठीक। और कर का अर्थ सुन भी होता है, ठीक है, क्या होता है, सुन। तो देखो ये करी है ना, ये लग गया मतलब ये हाथी से संबंधित है ना, कर मतलब सुन होने के कारण इसको क्या कहा गया, करी कहा गया। और कुंजर, कुंजर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जंगल में रहता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कुंजर। और गैंद्र मतलब क्यों, मस्ती में चलता है ना, इसलिए अगर आप इस प्रकार से समझोगे तो याद हो जाएगी, है ना, नहीं तो उसको कितने भी रटोगे तो बहुत ज्यादा तो नहीं रट सकते, है ना, ठीक। तो इस प्रकार से ये, अब आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास में और है, ये देखो अब है स्वर्ण का, है ना, ठीक है। तो स्वर्ण का तो पता ही होगा, ठीक, स्वर्ण मतलब सोना, ठीक, सोना हो गया, धन हो गया, है ना। अरे उदाहरण देखा होगा, कनक, कनक के 100 गुनी, तो उसमें एक कनक का अर्थ सोना, तो सोने का पर्यायवाची क्या हो गया, कनक हो गया। और हिरण्य भी होता है, और हेम भी कहते हैं ना, तो ये आपको 2 याद रखना, ये तो याद ही होंगे आपको, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से याद रखना आपको सोने के। अब देखिए किरण, तो किरण का भी मैंने बताया क्या होता है, एक कर होता है, तो एक कर है, ठीक है। और रश्मि, अरे मरीचि और मयूख, ठीक है। आपने मृग मरीचि सुना होगा, है ना, तो क्या होता है, किरणों के कारण ही क्या होती है, वो दिखती है, इसलिए क्या है, मरीचि मतलब किरण, ठीक है। अब देखेंगे कुंतल, है ना, तो कुंतल का क्या अर्थ होता है, तो देखो जो बाल होते हैं, केस, है ना, ठीक है। तो ये बाल के क्या हुए, पर्यायवाची, तो क्या कच्छ, ये क्या चिकुर, केस, बाल, ठीक है। अब देखेंगे गाय, है ना, तो गाय के पर्यायवाची देखेंगे, तो देखो गाय को क्या कहते हैं, सुरभि कहते हैं, पयस्विनी। तो पय का अर्थ क्या होता है, पानी भी होता है और दूध भी होता है ना, क्या दूध देती है, जानवर तो बहुत सारे जानवर दूध देते हैं, लेकिन हमने किसको रूढ़ मान लिया, गाय को, है ना, ठीक है, गाय के लिए। तो पैसवनी किसे कहते हैं, गाय को। धेनु भी कहते हैं, दोग्धी मतलब दूध देती है, इसलिए, ठीक है। अब देखो ये क्या है, गृह, है ना, गृह का तो पता ही होगा, धाम है, निकेतन है ना, और निकेत भी कहते हैं, ठीक है, निकेतन या फिर निकेत, है ना, दोनों कहते हैं इसको, ठीक है। निलय, अयन, आगार, आवास और घर, ठीक है, ये किसके हो गए, ग्रह के हो गए, मतलब घर के पर्यायवाची हो गए। और देखेंगे आप चंद्रमा, है ना, तो देखो चंद्रमा के क्या है, सुधाकर, ठीक है, सोम, विदु, मयंक, शशांक, ठीक है ना। तो देखो ये इसके नाम क्यों पड़े हैं, क्यों, देखो देखो शशांक कैसे पड़ा, सस मतलब क्या होता है, खरगोश होता है। तो जब हम चंद्रमा देखते हैं तो उसमें इस प्रकार से मतलब खरगोश की तरह क्या होता है, उसमें हमको ऐसे जो दिखता है कि खरगोश बैठा होगा उसमें, है ना, खरगोश का चित्र, इसलिए क्या है शशांक पड़ा। मृगांक, हिरण की तरह भी दिखता है वो, तो इसलिए क्या नाम रख दिया, मृगांक, ठीक है। इंदु भी कहते हैं उसको। और रजनीपति, है ना, रजनी का पति होने के कारण क्या कहते हैं, रजनीपति, किसको कहते हैं, चंद्रमा को। और रजनीचर, है ना, रात को क्या करता है, वो गमन करता है, रात को किरणें देता है, इसलिए क्या कहेंगे इसको, रजनीचर भी कहेंगे। और निशांक भी हो जाएगा, है निशाकर, ठीक है, क्या है, निशाकर। निशा मतलब क्या हो जाता है, निशा कहते हैं रात को, और कर मतलब किरण देने वाला, तो रात को किरण देने वाला क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चंद्रमा के हो गए। अब आगे देखेंगे और पेड़ का, है ना, तो देखो पेड़ का क्या है, द्रुम, विटा, पादप और गाछ, है ना, ये क्या हो गए, पेड़ के हो गए। तो आपको ये मुख्य रूप से देखो ये याद रखना है, द्रुम भी, है ना, ये पूछे जाते हैं अधिकतर, ठीक है, तो ये याद रखना है। अब देखेंगे वो तालाब, है ना,
तो तालाब का देखेंगे, सर भी बोलते हैं तालाब को, ठीक है, क्या कहते हैं, सर। पुष्कर भी कहते हैं, पद्माकर और सरोवर। अब देखो यहाँ पे पद्माकर क्यों, क्योंकि कमल का जो खजाना है कहाँ होता है, कमल के फूल तालाब में होते हैं, तो इसलिए क्या है, पद्माकर हो गया, ठीक है। और सरोवर भी कहते हैं, ठीक। अब दांत का देखेंगे कि दांत का क्या पर्यायवाची है, तो दंत है, रग है, दसन है और द्विज। अब द्विज क्यों कहते हैं, तो देखो दांत क्या होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, ठीक है, तो उनके 7 या फिर 8 साल तक के दांत जो होते हैं वो फिर टूट जाते हैं एक बार, है ना, उसके बाद फिर दूसरे दांत निकलते हैं, इसलिए दांत के जन्म कितने बार होता है, 2 बार होता है दांत का, ठीक है, इसलिए उसको क्या कहा है, द्विज कहा गया है, ठीक है। और वैसे द्विज किसको कहते हैं, और पक्षी को भी द्विज कहते हैं ना, पक्षी को भी, क्योंकि पक्षी 2 बार जन्म लेते हैं, कैसे लेते हैं, एक बार अंडे से बाहर निकलने के बाद, है ना, एक बार अंडे से निकलते हैं तब, और एक बार जो उनका जीवन है तो, ठीक है ना, 2 बार जन्म हो गया। और वैसे ही हम किसको, ब्राह्मण को भी कहते हैं कि एक बार जन्म लेने से, और एक बार क्या होता है जब वो पढ़ लेता है ना पूरे वेद वगैरह, ठीक है, शास्त्र पढ़ लेता है, तो उसका दोबारा जन्म होता है। तो इस प्रकार से द्विज किसको किसको कहते हैं, दांत को भी कहते हैं, पक्षी को भी और ब्राह्मण को भी, ठीक है। अब देखेंगे धरती, है ना, तो धरती का, ठीक। अब देखो इसका क्या है, वसुंधरा, ईला, मही, अवनी। अब देखो अवनी और ये अवनी है ना, दोनों ये बड़ी या छोटी है ना, दोनों सही है अवनी, ठीक है। क्षिति भी कहते हैं, पृथ्वी भी कहते हैं, रत्नगर्भा और धरा, ठीक है। धरा क्यों, क्योंकि धारण करके रखा है सबको। रत्नगर्भा क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके गर्भ में क्या है, रत्न है ना, पृथ्वी खोज के हम कई प्रकार के रत्न निकालते हैं, इसलिए उसको क्या कहा है, रत्नगर्भा भी कहा है, ठीक है। अब आगे और देखेंगे, देखो राजा के, है ना, ठीक है, तो देखो राजा का क्या होगा, महिष। देखो ये मही कहा है पृथ्वी को, तो मही का ईश्वर मतलब तो धरती का है वो कौन है, राजा है, ठीक है। क्षिति किसको कहा है, पृथ्वी को, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, क्षिति का ईश, है ना, ठीक है, ये हो गया क्षिति धन ईश, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी हो जाएगा संधि के कारण, तो ये भी ये कौन है, राजा हो गया, ठीक है। अवनी, अवनी किसको कहते हैं, पृथ्वी को, तो अवनी का जो ईश्वर है वो कौन हो गया, राजा, ठीक है। भूमिपति, भूपति और भू भी कहते हैं, ठीक है ना, ये भूप, है ना, भू तो भूमि को हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, भूप भी कहते हैं किसको, राजा का पर्यायवाची क्या है, भूप भी है, ठीक है। अब देखेंगे बिजली, तो बिजली का क्या है, सौदामिनी, संपा, विद्युत और तड़ी, ठीक है, ये बिजली के है। अब देखेंगे नदी, है ना, तो इसका क्या है, सरिता, तिमी और स्त्रोवायनी, मतलब कि वो बहते रहती है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा। शैलजा क्यों पड़ा, क्योंकि पर्वतों से निकलती है शैलजा, है ना, तो पर्वतों की पुत्री किसे कहा है, तो नदी को कहा है ना, और पार्वती जी को भी कहा जाता है शैलजा, ठीक है। और क्या होगा, सलीला, है ना, सलीला क्यों नाम पड़ा है उसका, देखो जो सलील है ना, सलील का क्या अर्थ होता है, सलील किसको कहते हैं, पानी को, ठीक है। और जो पानी बहते रहता है ना, ठीक है, तो उसको क्या कहा गया, सलीला, मतलब कि नदी, ठीक है। अब देखेंगे भौरा, तो भौरा देखेंगे, मधुकर, ठीक है। और क्या, देखो मधुकर मतलब वो शहद खाते रहता है ना, ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, मधुकर। भ्रमर, एक जगह नहीं रहता भौरा, कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे भ्रमर करते रहता है, ठीक है। चंचरिक, चंचरिक क्यों, क्योंकि वो एक जगह पे नहीं रहता है ना, कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे, तो वो क्या है, चंचरिक है। छटपट, अब देखो उसके भी 6 पैर होते हैं भौरे के, और बहुत से जो जीव है उनके भी 6 होते हैं, है ना, ठीक है, कीड़े हैं उनके 6 पैर होते हैं, लेकिन किसके लिए रूट हो गया, ये भौरे के लिए हो गया, ठीक है। अलिन और अली, है ना, ये अली का अर्थ क्या हो जाएगा, भौरा, और अगर से इसमें हमने ये बड़ी लगा दी, ये अली का अर्थ क्या हो जाता है, सखी हो जाता है, ठीक है। अब देखो मीन, मीन अब किसका है, मछली का है ना। अब देखो मत्स्य, मछली, सर्फी, है ना, झक और मकर, ठीक है। देखो बहुत लोग बोलते हैं झक मार रहे हो क्या, ठीक है, मतलब अभी तक ये नहीं पता था कि क्या मार रहे है ना, ठीक है। झक मतलब क्या होता है, मछली, ठीक है, क्या होता है, मछली, ठीक है। अब देखो यमुना, है ना, यमुना का क्या होगा, कालिंदी। कालिंदी क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका जो जल है काला दिखता है ना, पानी तो स्वच्छ होता है, लेकिन क्या है, जहां से यमुना नदी निकली है ना, उसकी जो लंबाई है वो एकदम सीधे स्थल पे है ना, एकदम उतार पे नहीं है, तो पानी क्या होता है, ठहरा हुआ रहता है, इसलिए काला दिखता है, ठीक है। अर्कजा, अर्क मतलब होता है सूर्य, ठीक है, तो सूर्य की पुत्री कौन है, यमुना नदी, ठीक है, सूर्य पुत्री भी कहेंगे उसको, और कृष्णा कहेंगे,
कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कृष्ण का अर्थ होता है काला, ठीक है। इसका जो मेन अर्थ है वो काला है ना। और जो यमुना नदी का पानी काला दिखता है इसलिए उसको क्या कहा गया? कृष्ण कहा गया है। अब आगे देखेंगे, आगे हमारे पास में सूर्य का है ना, ठीक है। भास्कर मतलब सूर्य, ठीक है। तो सूर्य का क्या है? देखो, भास्कर भी कहते हैं, भास्पति भी कहते हैं, मार्तांड क्यों कहते हैं? मार्त मतलब क्या होता है? भस्म, है ना, भस्म का अंड, ठीक है। सूर्य को क्या कहा गया है कि वो भस्म का अंडा है, इसलिए उसको क्या कहा है? मार्तांड कहा है ना। सविता, सविता और अरुण ये क्यों कहा गया? जो सुबह का सूरज होता है ना, वो जो होता है कैसा होता है? अरुण कलर, मतलब गुलाबी कलर, है ना, ठीक है, जो सिंदूरी कलर का दिखता है ना, ठीक है, इसलिए उसको क्या कहा गया? सविता या फिर अरुण, ठीक। सूरज, भानु, दिवाकर दिन में क्या देता है? किरणें देता है, इसलिए उसको दिवाकर कहा गया। और सहस्त्रकर मतलब कि हजारों किरणें देता है, ठीक है। और क्या कहा गया उसको? देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, उसको कहा गया है मरीचि माली, ठीक है। अब देखो, आपको पता है मरीचि क्या किसको कहते हैं? हम किरण को, जो किरणों की माला लिए आता है ना, उसे क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं, ठीक है। अब देखें सर्प, है ना, ठीक है। सर्प का क्या है? व्याल। व्याल क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि विशेष प्रकार का डर पैदा होता है सांप को देख के, है ना, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? व्याल। भुजंग क्यों है? क्योंकि भुजा की तरह वो लंबा होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? भुजंग कहते हैं। उसको अली भी कहते हैं, ठीक है। सांप को कहते हैं अली भी। अरे अली किसको कहते हैं? भौरे को भी, ठीक है। विषधर भी कहते हैं क्योंकि विष को धारण किए हुए है ना, ठीक है। और नाग भी कहते हैं, ठीक। अब देखेंगे मृग। मृग मतलब हिरण, है ना, मतलब देखो कुरंग। कुरंग क्यों कहते हैं? उसका जो विशेष प्रकार का रंग है ना, इसलिए उसको, ठीक है। और सारंग, है ना, सारंग भी कहते हैं उसको। चमड़ी भी कहते हैं उसकी जो विशेष प्रकार की चमड़ी है ना, ठीक है। इस प्रकार, इस वजह से उसका नाम क्या रखा है? चमड़ी रखा है, ठीक। और देखो ये क्या है? हरिण है ना। हम लोग क्या बोलते हैं? हिरण बोलते हैं, ठीक है। तो हिरण नहीं है, हिरण गलत है, क्या है? हरिण कहा जाता है उसको, ठीक है। अब देखो गिरी। गिरी मतलब क्या है? पर्वत, है ना। तो देखो अग्रिम भी कहते हैं उसको, भूधर कहते हैं, क्योंकि पहले की क्या मान्यता थी कि जो पृथ्वी किस पे है, तो कोई कह रहा था सांप पे है ना, तो कोई कह रहा था कि किस पे है? पर्वत पे, कि एक पहाड़ी है, पर्वत है, उस पे पृथ्वी है, ठीक है, इसलिए उसको क्या कहा? भूधर भी कहा गया। और नग मतलब कि वो कहीं गमन नहीं करता है ना, ठीक है, इस वजह से अचल कहीं जाता नहीं है ना, ठीक। शैल, ठीक है, शैल मतलब पर्वत, और पर्वत कहते हैं, और पहाड़ भी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अग्रिम, भूधर, ठीक है, और नाग, ठीक। अब देखेंगे बंदर, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? वानर, ठीक है। वानर मतलब विशेष प्रकार का नर, है ना, ऐसा भी नर, ठीक है। कपि भी कहते हैं उसको, किस भी कहते हैं, शाखा मृग, है ना। अब मृग तो हम हिरण को कहते हैं, हरिण को, ठीक है ना। देखो हिरण ही आता है ना, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? हरिण कहा जाता है ना, हिरण शब्द गलत है, ठीक। देखो शाखा मृग, है ना, तो हिरण, हरिण क्या है? जंगल में दौड़ता है। वैसे जो बंदर है वो क्या करता है? पेड़ों पर दौड़ता है ना, शाखा पे, ठीक है, इसलिए उसको क्या कहा है? शाखा मृग कहा गया है, ठीक। अब आगे देखेंगे अंधकार, है ना। अंधकार का क्या है? तो देखो अंधकार को क्या कहते हैं? तम कैसे कहते हैं, है ना, तमस, तम्र, ये तम्र, है ना, ठीक है, तमरस, तिमिर, अंधेरा, ठीक है। अंधेरा तो पता है आपको, चार याद रखना है मुख्य रूप से अंधकार के, ठीक है। अब देखो रात को क्या कहते हैं? निशा कहते हैं, रजनी कहते हैं, राका कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि रात के कौन कौन से हो जाएंगे? निशा, रजनी, राका, ठीक है। अब देखो बाज, है ना, बाज आपको पता है कि जो बाज है ना, देखो उसको क्या कहते हैं? शयन, सचान, पक्षी राज, है ना। बाज को क्या कहा जाता है? पक्षियों का राजा कहा जाता है। कपोतारी मतलब कि कबूतर का शत्रु, है ना, ठीक है। कपोत मतलब कबूतर, और अरि मतलब शत्रु, ठीक है। ससाघात मतलब, सस मतलब कि खरगोश का भी शत्रु, ठीक है, वो कबूतर पे भी घात करता है और खरगोश पे भी, इसलिए उसका नाम ही पड़ा है, ठीक। अब देखेंगे यम, है ना, तो यम क्या है? देखो यमराज कहते हैं, दंडधर, है ना, दंड कौन देता है? यमराज देता है। किनास, ठीक है। अर्कज, अर्कज मतलब सूर्य का पुत्र, और सूर्य की पुत्री अगर हमने देखो अर्कजा कर दिया, है ना,
तो अर्कजा क्या हो जाएंगी, सूर्य की पुत्री। और कौन है तो यमुना, ठीक है, यमुना नदी है ना। ठीक, अब देखेंगे होठ का क्या है, उसको अधर कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं, और ये रथपुट हो जाएगा लब, है ना, होठ के हो गए ये। अब देखेंगे आंख, ठीक है, आंख के पर्यायवाची क्या है, अक्ष है, अक्षी है, चक्षु, चश्म, है ना, ये क्या है, दृग है, ठीक है, दृग। नजर, नेत्र, लोचन, ये हो गए आंख के पर्यायवाची। देखेंगे आप आंसू, है ना, आंसू के देखेंगे हम, तो देखो आंख के अगर आपको पता है तो उसी से बनेंगे आंसू के कुछ, तो है ना, जैसे अश्रु हुआ, नयन जल, ठीक है, नयन किसको कहते हैं, आंख को, और उसका जल मतलब आंसू हो गया, ठीक है। ये नयन, नीर, नीर भी वही हो गया, ठीक है। नेत्र, नीर, है ना, नेत्र भी किसका है, आंख का है, तो उसमें नीर जोड़ दिया, ठीक है। और नेत्र हो गया, नेत्र वारी, है ना, वारी भी होता है जल, ठीक है। तो आंखों का जल मतलब आंसू, ठीक है। तो इस प्रकार से पर्यायवाची हमारे ये जो मुख्य रूप से थे, है ना, तो इस प्रकार से पर्यायवाची क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। धन्यवाद।